मंदसौर जिले में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। जिले के नारायणगढ़ नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर महिलाओं के टीटी ऑपरेशन में बड़ी लापरवाही का आरोप लगा है। आरोप है कि ऑपरेशन करने आए नौसिखिए डॉक्टर ने पीड़िताओं का ऑपरेशन अधूरा छोड़कर लंच का बहाना कर अस्पताल से चले गए। वहीं कुछ देर बाद दूसरे डॉक्टर ने दोबारा महिलाओं का ऑपरेशन किया। इस दौरान महिलाओं को बेहद दर्दनाक पीड़ा से गुजरना पड़ा। नाराज परिजनों ने इस पर आपत्ति दर्ज की है और लापरवाही पर कार्यवाही की मांग भी की है। गौरतलब है कि नारायणगढ़ नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हर शनिवार को महिलाओं के टीटी ऑपरेशन और एलटीटी ऑपरेशन के शिविर का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में बीते शनिवार को 15 महिलाओं को आशा कार्यकर्ता और एएनएम के जरिए ऑपरेशन के लिए लाया गया, लेकिन इस बार ऑपरेशन में हुई बड़ी लापरवाही ने हड़कंप मचा दिया। परिजनों के मुताबिक शुरुआत में 4 महिलाओं तस्लीम बी, अनीता, मायावती और पूजा को ऑपरेशन के लिए दोपहर 12 बजे ऑपरेशन कक्ष में ले जाया गया। करीब 1.5 घंटे बाद उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद डॉक्टर लंच के लिए चले गए, लेकिन 2 घंटे बाद अचानक नए डॉक्टर ने परिजनों को सूचना दी कि महिलाओं के ऑपरेशन फिर से करने होंगे। परिजनों ने आरोप लगाया कि पहले जिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया उनके पास अनुभव नहीं था, जिससे गलत ऑपरेशन हो गया। बाद में आए नए डॉक्टर ने बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन के टाके काट दिए, जिससे महिलाओं को असहनीय दर्द हुआ। उनकी चीख पुकार सुनकर ऑपरेशन के लिए आई बाकी महिलाएं घबराकर अस्पताल से वापस चली गईं। इस मामले में अस्पताल में मौजूद महिला डॉक्टर शिवानी जैन भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पाई। वहीं इस लापरवाही की सूचना के बाद स्थानीय कांग्रेस नेता भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और लापरवाह चिकित्सकों पर कार्रवाई की मांग की। मैं चंद्रवासा की आशा कार्यकर्ता हूँ। अनीता दिनेश के साथ में आई थी पेशेंट को लेकर। कैसे मालूम पड़ा कि ऑपरेशन फेल हो गया? अब उनको अंदर ले जाके सुलाया, बोले ऑपरेशन हो गया, और फिर बाद में ये बोला कि हम 1 घंटे के लिए लंच भी जा रहे हैं तो फिर बाद में करेंगे। और जैसे ही नए डॉक्टर आए तो वो वापस उनको बोल रहे कि चेक करने के लिए अंदर ले जा रहे हैं, तो फिर बोल रहे कि इनका डबल ऑपरेशन हुआ। तो जब नहीं आता है तो नहीं करना चाहिए ना ऑपरेशन। ऑपरेशन हुआ तो मरीज चिल्ला रहा था क्या? हाँ, मरीज चिल्ला रहा था, 1 घंटे तक चिल्लाया। 1 घंटे तक चिल्लाया। चिल्लाहट सुन के बाहर वाले चले गए। चिल्लाने की वजह से बार बार चले गए। हाँ, बाहर वाले चले गए। आज इनके साथ में हुआ, कल किसी और के साथ में। ऑपरेशन के कितने मरीज और थे जो चले गए? यहाँ से 7-8 मरीज और चले गए। 4 केस जो थे उसमें 3 केस को वापस, जो 3 महिलाओं को वापस दोबारा पहले ऑपरेशन किया उनको बाहर लाए और बेड पर शिफ्ट किया और बोल दिया परिजनों से कि ऑपरेशन हो गया। उसके 2.5 घंटे बाद वापस महिलाओं को वापस ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और वापस उनके टाके काट कर फिर दोबारा से ऑपरेशन किया उनका। और ऑपरेशन जब किया तो जो हॉस्पिटल में जो और भी जो मरीज एडमिट थे उनके से भी हमने सुना कि इतनी भयावह आवाज़ आ रही थी, इतनी चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी कि वो जो बैठे वो भी सहन नहीं कर पा रहे थे। इतने दर्द में इन महिलाओं का ऑपरेशन दोबारा किया है। तो ये इस चीज़ से सामने आता है कि जो भी डॉक्टर था, जो भी यहाँ संबंधित जो जिम्मेदार व्यक्ति थे, पूरी तरह से उनकी लापरवाही है। और इतनी बड़ी लापरवाही कि ये तो ईश्वर का एक शुक्र है कि कोई अनहोनी नहीं हुई, नहीं तो उनकी लापरवाही के कारण आज इन महिलाओं की जान जा सकती थी। की एक नस मिल गई थी, दूसरी नस नहीं चिपकी हुई थी। दूसरे मरीज के साथ और तीसरे मरीज के साथ भी सेम घटना हुई। मतलब चारों मरीजों के साथ सेम घटना? 3 मरीज के साथ। एक के साथ हो सकता है, 4 के साथ ऐसा थोड़ी हो सकता है क्या? एक की मिस्टेक हो सकती है। जी, ठीक है जी। तो 3 मरीजों के साथ ऐसा हुआ। उसके बाद 2 सर्जन की आवश्यकता पड़ती है उस चीज़ के लिए जी। तो उसके बाद दूसरे सर्जन को और बुलाया गया हमारे यहाँ। उसके बाद जब वो दूसरे सर्जन आए तो उसके बाद दोबारा से उनका 19 टाकों को खोल के, दूसरा चीरा नहीं लगा है, 19 टाकों को खोल के दोबारा से उनका सफल ऑपरेशन किया गया है। तो मैडम, परिजनों का कहना है कि बीच में डॉक्टर लंच की बोलकर हमें छोड़ के चले गए, तो ये क्या घटना है? ये जैसे ऑपरेशन दोबारा से भी किया तो शून्य वगैरह कुछ नहीं करके डायरेक्ट किया गया, तो उससे क्या दर्द खतरनाक हुआ? शून्य किया गया था, सबको इंजेक्शन लगे थे, वापस से सबको इंजेक्शन लगे थे दोबारा से। परिजनों को ये आरोप है इतना दर्द हुआ कि जो लेडीज जो यहाँ ऑपरेशन के लिए आई हुई थी वो भी भग के चली गई। बिल्कुल, किसी मरीज को दर्द ज्यादा होता है तो उसको हम थोड़ा ज्यादा देते हैं। मतलब पक्का सबको शून्य किया गया था। डॉक्टरों की टीम में कौन कौन था उस टाइम पे जो फर्स्ट बार जो ऑपरेशन हुआ? अभी उसका वो चल रहा है, कार्यवाही चल रही है उसके लिए। ये तो जिसने भी ऑपरेशन किया होगा उसका होगा ना, उसका जवाबदार उसका होगा ना। कुछ भी बता रहे ना, अभी चल रही है। मतलब आपको कौन कर रहा है कार्रवाई? कौन कर रहा है अभी? ऊपर से जिले से कार्रवाई चल रही है। मैडम, ऑपरेशन करते टाइम डॉक्टर कौन कौन उपस्थित थे वहाँ पे?
ये अभी हम लोग थोड़ी ना जान सकते। तो आप ऑपरेशन में थे, आप यार रजिस्टर में एंट्री वगैरह तो होती होगी ना, कौन डॉक्टर आया ऑपरेशन कर रहा है करेगा। आप बोल रहे हो हमको पता नहीं है। ऑपरेशन करते टाइम जो ऑपरेशन करने कोई भी आएगा तो बाकायदा एंट्री करेगा ना, मान लो कोई भी आके कर जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है क्या? बाकायदा वो तो आगे से लिस्ट आती है, तब वो आगे उससे कार्रवाई कर ये लोग अपने। आपका खुद का भी कहना है कि मैं ऑपरेशन थिएटर में साथ में थी, मैं तो खड़ी थी बिल्कुल तो साथ आप में। ये बोल रहे हो कि मेरे को पता ही नहीं है। अब तो ऑपरेशन थिएटर में सबको मास्क तो आप डॉक्टर को नहीं जानते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं जानते। आप ऑपरेशन करते टाइम डॉक्टर को किसी को नहीं पहचानते हो यहाँ पे क्या? आपस में कैसे पहचानते हैं? कोई तरीका याद नहीं है तो ऑपरेशन क्यों करने के लिए आए? सबसे कैसे मालूम पड़ा कि ऑपरेशन सही नहीं हुआ है? फिर डबल में डॉक्टर, हमें दूसरे पता ही डॉक्टर नहीं, वो मलारगढ़ से वापस ले डॉक्टर गए आए, चेकअप करवाने। उन्होंने फिर डबल में रिपीट लगा के डबल में ले गए हमारे पेशेंट को, और वहाँ से 1 घंटे तक मेरा पेशेंट चिल्ला चिल्लाते चोट रहे। कर रहा था। इतना चिल्ला रहा था कि देखने में नहीं आ रहा, आंसू धड़ धड़ पड़ रहे थे, जितने भी देख रहे थे सबके आंसू, आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो डॉक्टर भग गया, कह रहा था लंच का बहाना निकाल के भग वो गया। डॉक्टर को